हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आधार स्टडी में। दोस्तों, रीट 2022 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और दोस्तों विज्ञप्ति जारी होते ही मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि योग्यता में क्या कुछ बदलाव है, नहीं है, कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, रीट 2021 की जो पात्रता है वो कब तक मान्य रहेगी, क्या 3 साल रहेगी या आजीवन रहेगी। और इसके अलावा जो बीएसटीसी या बीएड जो अपीयर वाले स्टूडेंट हैं उनकी पात्रता किस प्रकार देखी जाएगी, क्या वो एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्या वो एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों काफ़ी कुछ डाउट है। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर हो सके। और दोस्तों फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रीट 2022 अब एक पात्रता परीक्षा है, मुख्य परीक्षा बाद में होगी, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। तो रीट पात्रता परीक्षा होगी, एग्जाम इसकी 23-24 जुलाई को होगी, इसके आगे की डेट में भी एग्जाम हो सकती है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि 23-24 जुलाई या 25-26 जुलाई को ये एग्जाम हो सकती है। तो इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म 18 अप्रैल से 18 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों ये एग्जाम रीट लेवल 1 और लेवल 2 के रूप में 2 पारियों में एग्जाम आयोजित की जाएगी, जिनका समय 10 बजे से 12:30 बजे और 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। तो ये तो बात हुई कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात करते हैं योग्यता की, तो कौन ये एग्जाम दे सकता है। तो सबसे पहले लेवल 1 की बात करते हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक के स्तर की है। तो लेवल 1 की एग्जाम कौन दे सकता है, उसके लिए आपके 12th क्लास में 50% अंक होने चाहिए और आपको 2 वर्ष का कोई भी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे उसको बीएसटीसी बोलो, डीएलएड बोलो या जेबीटी बोलो, किसी भी नाम से जाना जाता हो। 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ भी आपने अगर 12th की है तो आप रीट लेवल 1 की एग्जाम दे सकते हो। उसके साथ आपको डीएलएड किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने 4 वर्षीय बीएलएड किया है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो 50% अंक है, विशेष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो विशेष शिक्षकों के लिए अलग से पोस्ट निकलती है, तो जिन्होंने विशेष शिक्षा में डिप्लोमा किया है वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे आपके 50% हो, नहीं हो, 40% हो, 45 हो, कितने भी अंक हो, अगर आपके 50 से कम अंक है और आपने ग्रेजुएशन करके 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है, बीएसटीसी डीएलएड किया है, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर 12th में आपके 50 से कम अंक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इनमें आप हो तो आप 45% के साथ डिप्लोमा करके ये एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज आप जनरल कैंडिडेट हो तो 50% आपके ग्रेड उसमें 12th में होनी चाहिए। और अगर 12th में 50% नहीं है, आपने स्नातक करने के बाद डिप्लोमा किया है, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिशत की वो क्राइटेरिया नहीं है। तो ये तो बात हुई रीट लेवल 1 की योग्यता की। आगे बात करते हैं रीट लेवल 2 कक्षा 6 से 8 द्वितीय स्तर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो वही स्नातक हो और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। अगर आपने ग्रेजुएशन की है और डिप्लोमा किया है, डीएलएड किया है, जेबीटी, बीएसटीसी, किसी भी नाम से हो, 2 वर्ष का डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में किया है, साथ में आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो भी आप लेवल 2 की एग्जाम दे सकते हैं और लेवल 1 की भी दे सकते हैं। तो दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है और डीएलएड भी कर रखी है। अगर आप इसके अंतिम वर्ष में एडमिशन ले रखे हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए क्या मान्य होगा, कब तक वो डिग्री आपकी पूरी हो जानी चाहिए, वो आगे इसमें लिखा हुआ है, जब मैं आपको बताऊंगा। और जो 2021 वाले स्टूडेंट हैं, क्या उनकी पात्रता 3 साल रहेगी या लाइफ टाइम रहेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इस बार दोनों लिखा हुआ है, स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में। अगर आपके दोनों में एक में भी है, दोनों में से 50%, तो भी आप ये एग्जाम रीट लेवल 2 एग्जाम दे सकते हैं।
45% अंक अगर आप SC ST EWS MBC कैटेगरी में आते हो तो 45% अंकों के साथ बीएड किया हुआ हो, ग्रेजुएशन में 45% हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। 4 वर्ष का आपने BLED कर रखा है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd कर रखी है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। विशेष शिक्षा में कर रखे हैं तो भी विशेष शिक्षा के अलग से पद आते हैं, उनमें आप ये एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा जो NCT का जो नोटिफिकेशन है 13 नवंबर 2019, इसमें 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड में ये पॉइंट एक और जोड़ा गया है कि अगर ये 50% से कम अंक आपके हैं तो आपने उसमें 29 जुलाई 2011 से पहले एडमिशन ले रखा है तो ये शर्त उन पर लागू नहीं होगी। वही बात है, सिंपल सी बात है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% हो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आपने एडमिशन 29 जुलाई 2011 से पहले लिया है तो, अगर इससे पहले एडमिशन लिया है, जैसे मान लो 2010 में आपने एडमिशन लिया है, तो फिर आपके जो न्यूनतम अंक है 50%, उनका क्राइटेरिया मान्य नहीं है। और उसके बाद आपने लिया है अगर जनरल कैंडिडेट हो तो ये 50% का क्राइटेरिया मान्य होगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, किसी भी रिजर्व कैटेगरी में हो, महिला हो, SC ST EWS MBC हो, तो आप 45% अंकों के साथ भी ये एग्जाम दे सकते हैं। आपने बस बीएड किया हुआ होना चाहिए। तो ये बात हुई योग्यता की। ये योग्यता इसमें लिखा हुआ है आगे कि भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आपके पास ये योग्यता हो। तो जो बीएड और BSTC अपीयर वाले स्टूडेंट हैं, उनकी जो डिग्री है, उनका जो कोर्स है 2 साल का या 1 साल का या 4 साल का, वो कब पूरा हो जाना चाहिए? जब इस एग्जाम के बाद जो मेरिट बनेगी, जो मुख्य परीक्षा होगी, उसका जब आवेदन प्रारंभ होगा तो उसकी जो आवेदन करने की लास्ट तिथि होगी, उससे पहले आपका ये कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका कोर्स तब तक पूरा हो जाएगा। तो बीएड BSTC अपीयर वाले ये स्टूडेंट ये एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा योग्यता में जो और कोई खास बात नहीं है, इसमें योग्यता में ये आपकी छूट की है। SC ST EWS जो मैंने अभी बताई उसमें 5% की छूट रहेगी। आगे बात करते हैं कौन पात्र हो पाएगा। इस एग्जाम में आपको कितने अंक लाने आवश्यक है कि आप पात्र घोषित हो सके। तो आप सामान्य कैटेगरी से नॉन TSP में है तो 60 अंक आपके आने चाहिए, 60 अंक होने चाहिए, 60 अंक होने चाहिए आपके। अगर TSP में हो तो भी 60 अंक होने चाहिए। ST में हो तो नॉन TSP 55% अंक होने चाहिए और TSP में हो तो 36% अंक होने चाहिए। SC में हो, OBC में हो, MBC में हो या EWS में हो तो भी 55% अंक आपके होने चाहिए रीट पात्रता परीक्षा में, तब आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। समस्त श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिला, भूतपूर्व सैनिक 50% अंक हो, दिव्यांग निःशक्त श्रेणी में 40% अंक हो, शहरिया जनजाति के व्यक्ति 36% अंक हो। तो ये इसकी योग्यता है। इसका सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों रीट लेवल 1 2021 की वैधता आजीवन रहेगी नहीं रहेगी, इस संबंध में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम ये मानेंगे कि इसकी वैधता आजीवन रहेगी। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि उनकी वैधता आजीवन रहेगी या नहीं रहेगी। तो दोस्तों अभी तक आपकी 3 साल तक वैलिडिटी है, वो आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई है कि 3 साल वैलिड रहेगा, तब तक ये एग्जाम हो जाएगी। तो वो वैसे भी मान्य है। और आप चाहते हो कि क्या पता इसमें सिलेक्शन हो नहीं हो, अपने को आजीवन योग्यता चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करें, ये एग्जाम वापस से दे तो आप आजीवन योग्यता आपको मिल सकती है। 2022 की एग्जाम दोगे तो ये लाइफ टाइम रहेगी, और वरना 2021 वाली 3 साल तक है।
तो 3 साल में आप ये रिस्क ना ले। मेरा मानना है कि आप भी ये एग्जाम दे, 21 में दी है तो भी आप पुनः एग्जाम दे, क्योंकि तैयारी करोगे आप तो लगभग सेम सिलेबस है। आपने 2021 में अच्छे अंक हासिल किए हैं तो 2022 में भी आप आसानी से अच्छे अंक ले पाओगे। वेटेज इसका नहीं जुड़ेगा। आप ये एग्जाम केवल आपको इतने अंक लाने हैं, आप पात्र हो जाएंगे। 60% लाने हैं, रिजर्व कैटेगरी में हो तो 55% अंक लाने हैं, आप पात्र माने जाओगे। वेटेज इसमें नहीं जुड़ेगा। तो दोस्तों ये बात हुई विज्ञप्ति की। अगर इसमें कोई भी अपडेट और आती है तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचना अवेलेबल करवा दूंगा। इसका क्या सिलेबस रहेगा वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।